नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लखनऊ सहित कई जिलों में भारी बारिश से तबाही, स्कूल दफ्तर सब बंद। लखनऊ में भारी बारिश के चलते ढह गई दीवारें, 9 लोगों की मौत। बाबा रामदेव का ऐलान, पतंजलि ग्रुप की 4 कंपनियों के आएंगे आईपीओ। एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने की मुलाकात। गौतम अडानी ने रचा इतिहास, बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण माह का किया शुभारंभ। शुरुआत करते हैं खबरों की। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 5 वर्ष से पोषण माह कार्यक्रम सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान और भविष्य को कुपोषित से मुक्त करने का ये बेहद महत्वपूर्ण अभियान है और किशोरी महिलाएं, माताएं कुपोषण युक्त कराएंगी तो बच्चे भी स्वस्थ व सक्षम होंगे और इससे समाज और देश की सशक्त भी होगा। और जनपद के भ्रमण में मेरा लक्ष्य होता है कि स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र जरूर जाऊं। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षित और स्वस्थ बच्चे ही मजबूत राष्ट्र का आधार होते हैं और बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से बेहतर सिखा सकते हैं। सीखने की ललक बचपन में ज्यादा होती है, इसलिए शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जिम्मेदारी है कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित किया गया, एनीमिया रोग को नियंत्रित किया गया और 2017 से पहले शराब बेचने वाले ही कुपोषण आहार बांटने का कार्य करते थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी सरकार ने ऐसे कॉकस को खत्म किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को पौष्टिक आहार वितरण की जिम्मेदारी सौंपी और इसके परिणाम सकारात्मक रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कोविड काल में भी अच्छा कार्य किया। ये हमारे लिए जब 2017 में मैं आया था, मुख्यमंत्री बना था, तो उस समय मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होते थे तो इस सर्वे में यूपी देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सर्वे में यूपी सबसे फिसड्डी राज्यों में होता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 5 वर्ष के अंदर किए गए परिश्रम का परिणाम क्या है कि एनीमिया में अगर आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश का अच्छा हुआ है। यानी खून की जो कमी की शिकायतें होती थी, आज उससे उभरने में उत्तर प्रदेश सफल हुआ है और काफी तेजी के साथ हमने अपनी गति को आगे बढ़ाया है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर काफी हद तक नियंत्रित करने और नेशनल एवरेज के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसे और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो मकड़ जाल था पोषण मिशन के साथ जुड़ा हुआ, उसको विकेंद्रित करते हुए 60,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनों को इसके साथ जोड़ा है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। मैं तो देख के ताज्जुब करता था कि जो लोग शराब बेचते थे वे लोग पोषण का पोषाहार भी बेच रहे हैं। और अब खबर है संभल से। संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा है। बता दें कि जहां तालाब की जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग एवं निर्माण किया जा रहा था। मामला सदर कोतवाली के महमूद खान सराय का है, जहां रेतला तालाब की जमीन पर दबंग प्लॉटिंग कर रहे थे और वहीं पर कुछ प्लॉट्स में क्रेताओं ने मकान भी बना डाला और अवैध प्लॉटिंग की सूचना के बाद सदर एसडीएम मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त कराया गया। वहीं एसडीएम ने बताया कि उक्त जगह तालाब की है तथा प्लॉटिंग करने वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये तालाब के समीप की जमीन है। ये वकील हिलाल साहब और इनके परिवार के लोगों के नाम दर्ज है और जानकारी मिल रही है कोई हाजी आफ्ताब नाम के व्यक्ति ने यहाँ पे अनधिकृत रूप से प्लॉटिंग कर रखी है, जिसमें 7-8 लोगों ने अपने मकान भी बना लिए हैं। बाकी सब अनधिकृत प्लॉट के सिंबल्स हैं। तो ये चूंकि इसका लेआउट भी पास नहीं है, ना ही का रेरा में रजिस्ट्रेशन है,
तो अन्य जो हमारे यहाँ के शहरी हैं या ग्रामीण लोग हैं वो भ्रमित होकर यहाँ पे प्लॉट ना खरीदें ताकि उनके आर्थिक क्षति को रोका जा सके। इसके लिए हम लोग इनकी कॉलोनी के जो सिंबल्स हैं उनको ख़त्म करा रहे हैं। जो रोड्स इन्होंने डाल रखी हैं 10, 12, 15 फीट तक की, इनको समाप्त किया जा रहा है और जो अनधिकृत निर्माण है इनको नोटिस देके इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय पर लाठी डंडे लेकर पहुंचे सैकड़ों किसानों का है आरोप जेड़ा झाल परियोजना से होने वाली उनकी खेती की सिंचाई को बंद कर दिया गया है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि पूरा मामला जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे किसानों का कहना है कि जेड़ा झाल परियोजना से किसान अपनी फसलों की सिंचाई करते थे और करीब आधा दर्जन गांव तक पानी पहुंचता था, लेकिन वो पाइपलाइन को बंद कर दिया गया, जिसके चलते किसानों की फसल सूख रही है और इन गाँव में पानी की विकराल समस्या खड़ी हो रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक उन्हें पानी नहीं दिया जाएगा वैसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। और तहसील शिकोहाबाद पर भारतीय किसान यूनियन सावित्री गुट की विजेंद्र सिंह टाइगर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई और एसडीएम शिव ध्यान पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, ये हमारे भारतीय किसान यूनियन के सावित्री के पदाधिकारीगण आए हुए हैं और आज इन लोगों ने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जो भी ज्ञापन है किसान भाइयों का वो सब जेन्युइन है और कृषि के हित में है। तो मैं प्रयास करके और जो भी ज्ञापन में मांग रखी गई है, जैसे कि ट्यूबवेल के लिए बिजली उपलब्ध कराना, समय से खाद बीज उपलब्ध कराना, डेंगू के लिए छिड़काव कराना, ये सब जेन्युइन मांगे हैं और सब पे कार्य हो रहे हैं और इसको अच्छा करा करके किसान भाइयों की मांगों को पूरा कराना। पीलीभीत से दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आ रही है। बता दें कि यहां दो दोस्तों ने एक दोस्त की गला घोंटकर नदी में डुबोकर हत्या कर मौका पाकर फरार हो गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मृतक के दोनों आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है और घटना कोतवाली दियूरिया कला क्षेत्र में 5 दिन पहले घटी थी। वहीं अपराधों पर कंट्रोल न कर पाने पर किसान नेता ने कोतवाल को हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि विसलपुर कोतवाली क्षेत्र के नगीरपुर भडरिया गांव के रहने वाले हरप्रसाद का बेटा हिमांशु विसलपुर कस्बे में रहकर पढ़ाई कर रहा था और आरोप है कि 3 महीने पहले विकास ने हिमांशु से 20,000 रुपए उधार लिए थे और हिमांशु ने दिए गए रुपयों की मांग की थी और जिस पर विकास और विजय ने हिमांशु को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला और 11 सितंबर को दोनों ने हिमांशु को फोन करके बुलाया और मगरमच्छ दिखाने के बहाने से थाना दियूरिया क्षेत्र के जंगल में वो रही खन्नौत नदी किनारे ले जाकर गमछे से गला घोंटकर पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर फरार हो गए और जिसका 3 दिन बाद पुलिस ने शव नदी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और पुलिस ने मृतक के दोनों आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। वहीं किसान नेता प्रेम सागर पटेल ने 11 दिन में 5 मर्डर होने का आरोप लगाते हुए विसलपुर कोतवाल पर अपराधों पर अंकुश न लगा पाने और हटाने की मांग की है। ये बच्चे के यहाँ फोन करके बुलाया इन बच्चों ने। ठीक। किन्होंने बुलाया था? कहाँ का रहने वाला विकास? विकास रोला खाएगा। फिर आपको क्या सूचना मिली? उसने फ़ोन किया था, हमने उसी से उसमें लिखाया उसे। उसने फ़ोन किया, उसी फ़ोन से हमने उसे पहले ही नाम दिया, उसी के लेते रहे आखिर का नाम। जो डेड बॉडी कहाँ मिली इसकी? ये इसकी मिली है दूरिया जंगल के आगे, नदी है, नदी के आगे है, उसमें 500 मीटर अंदर। तब हम सुना मोटरसाइकिल वाले शेर और खा गए थे, 12 साल की नहीं मिली। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा के छाता के गांव खायरा के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाने के कारण ग्रामीणों ने रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन किया और बीमा कंपनियों का विरोध भी किया गया। ग्रामीणों ने करीब 1 करोड़ की राशि के गोलमाल का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक कारणों से खराब हुई फसल की क्षतिपूर्ति किसानों को दिए जाने का प्रावधान है और बीमा कंपनियों का प्रीमियम केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर अदा करती है, जबकि किसानों को भी 1.5 से 2% प्रीमियम चुकाना होता है और सरकार इसे किसानों की फायदेमंद योजना करार देती आई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ दूसरी तस्वीर पेश करती है। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हेमराज सिंह एडवोकेट ने बताया कि तहसील के कुछ राज्यों ग्रामों में बीमा का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है और जिन गांवों में प्राकृतिक आपदा के द्वारा फसल नष्ट होने के बाद भी योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है और आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर एजेंट बनाकर बीमा के नाम पर किसानों से मोटा पैसा लेकर फर्जी नुकसान दिखाकर बीमा कंपनियों द्वारा सरकार से पैसा लोगों के खाते में ट्रांसफर कराया है
और एक ही फसल का अलग अलग कंपनियों से बीमा कराकर रकम की ठगी की जा रही है, जिससे लाभवंती किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समस्या ये है सर कि किसान लोगों का की ज़मीन पर कुछ लोगों ने बीमा करवा लिए हैं, फर्जी तरीके से वो उनका पैसा खा रहे हैं। मेरी मम्मी के नाम भी खेत है और उनका पैसा 3 साल से नहीं आ रहा है। छोटा भाई लखनऊ चक्कर लगा गया, उन्होंने कहा इंक्वायरी चल रही है, पर इंक्वायरी क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा है, परंतु अभी तक पैसा नहीं आया। सभी लोग, बहुत लोगों के पैसे आ गए और बहुत लोगों के खाते में तो 4-4, 5-5 लाख रुपए वैसे ही आ रहे हैं। उनके नाम थोड़ी बहुत जमीन है। जब भी रायबरेली का जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, वहीं अब मरीजों व तीमारदारों के बजाय आवारा कुत्तों का आरामगाह बनता नजर आ रहा है। बता दें कि वहीं अस्पताल प्रशासन को इसको लेकर लापरवाही बताया जा रहा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आवारा कुत्ते जिला अस्पताल परिसर में मरीजों व तीमारदारों के बीच घूम रहे हैं और ये नज़ारा एक ही दिन का नहीं बल्कि अक्सर देखने को मिलता रहता है। और वही अस्पताल प्रशासन इसको लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। किसी न किसी दिन कुत्ते ने किसी मरीज या तीमारदार को काट लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आगरा के बाढ़ क्षेत्र में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, जिसके लिए अध्यापकों के साथ साथ अधिकारियों को भी दोषी माना जा रहा है। और ऐसा ही एक मामला बता दें कि ऐसा ही एक मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और वीडियो में स्कूली बच्चे द्वारा झाड़ू लगाते स्पष्ट देखा जा रहा है और मामले की जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी को दी गई है और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि आगरा जिले की तहसील बाग के गोसली गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चे द्वारा झाड़ू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो में स्कूली बच्चा झाड़ू लगाते हुए साफ नजर आ रहा है और मामले की जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी बाग को फोन द्वारा दी गई और खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी सहित 4 लोगों पर आरोप तय हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी सहित 4 लोगों पर आरोप तय हो चुका है और 30 सितंबर को सुनवाई है। वहीं मुख्तार अंसारी कड़ी सुरक्षा के बीच एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद बाहर आते हुए मुख्तार अंसारी हंसते हुए लोगों के सामने हाथ हिलाया उन्होंने और मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बोलने पर पाबंदी है। फिलहाल गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी सहित 4 लोगों पर आरोप सिद्ध हुआ है। आज माननीय एमपी एमएलए के कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी थी। सेशन केस नंबर 274-21 मुकदमा अपराध संख्या 55-21 में पेशी थी। यह मुकदमा 3-1 गैंगस्टर एक्ट के तहत था, थाना दक्षिण टोला संबंधित है। इसमें मुख्तार अंसारी और अन्य 3 अभियुक्तों की पेशी हुई। अन्य 3 अभियुक्तों में मुख्तार अंसारी के साथ अनवर शहजाद, इसराइल और सलीम थे। इन सारे लोगों पर आरोप विरचित कर दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा। अगली तारीख 7/6/30/9/22 लगी है। क्या आरोप तय किया गया है इस तरीके से? गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय किया गया है। क्या मामला था गैंगस्टर एक्ट में? ये असलेज संबंधित मामला, अवैध असलेज संबंधित मामला था जी। फर्जी पते पर सलाह दिया गया था, उसी संबंध में गैंगस्टर कार्रवाई की गई थी, जिसमें आज चार्ज विरचित हुआ है। आज आरोप तय हो गया। आरोप तय हो गया। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संत कबीर नगर के काशीराम आवास का 3 मंजिला इमारत का छज्जा भर कर गिर गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई और घटना की जानकारी होने के बावजूद जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के काशीराम आवास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 मंजिला आवास का छज्जा जमीन पर गिर गया और आवास की ये दूसरी घटना है, लेकिन अब तक जिम्मेदारों ने कोई सुध नहीं ली है और इस घटना से काशीराम आवास के लोग काफी दहशत में हैं। काशीराम आवास के ब्लॉक नंबर 24 के 3 मंजिला आवास का छज्जा एक साथ गिरने से लोग भय में हैं और कमरों में भी फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से ना तो कोई इंतजाम किए गए हैं और ना ही कोई अधिकारी मौके पर वहां पहुंचा है और ऐसे में लोगों ने स्वयं का विकल्प निकालकर किसी तरह कमरों से बाहर निकले और अब इन कमरों में रह रहे लोग मुसीबत के शिकार हो गए हैं, क्योंकि इनके पास रहने का मात्र एक ठिकाना है जो अब भी सुरक्षित नहीं है। थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के चौकी औद्योगिक अंतर्गत एक काशीराम आवास है, जहां पर एक छज्जा गिर गया है। यद्यपि इसमें किसी के ना तो घायल होने और ना ही हताहत होने की खबर है। मौके पर चौकी की पुलिस गई थी, कहीं कोई समस्या नहीं। रायबरेली में एसएस शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्रा को पीटने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके चलते स्कूल की छात्राओं में आक्रोश है।
बता दें कि रायबरेली के एसएस शिक्षा निकेतन में देर से पहुंचने पर प्रिंसिपल पर छात्रा को पीटने का आरोप है, जिसको लेकर आक्रोशित छात्राओं ने रायबरेली प्रयागराज एनएच पर जाम कर दिया और जमकर स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। और हंगामे के चलते मौके पर पहुंची पुलिस ने नाराज छात्राओं को समझाया और ऊंचाहार थाना क्षेत्र बाबूगंज के निकेतन इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मथुरा के राया में गश्त के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने एक गाड़ी से 12 लाख रुपए के गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है और चेकिंग के दौरान हांडी सिटी गाड़ी की डिग्गी के नीचे डिग्गी बनाकर छुपाकर अवैध गांजा लेकर जा रहे थे और मथुरा हाथरस रोड स्थित पिरसुआ गांव के समीप सुबह करीब 4 बजे लगभग थानाध्यक्ष गश्त कर रहे थे और गश्त के दौरान वाहन को रुकवाकर चेकिंग की गई तो कार की डिग्गी के नीचे डिग्गी में छुपाकर रखा गया गांजा बरामद किया गया है और चारों गांजा तस्करों को पुलिस थाने ले आई और पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये लोग मध्य प्रदेश के विशाखापट्टनम से गांजा लेकर आते हैं और मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद, हाथरस सहित प्रदेश के कई जिलों में बिक्री करते हैं। गोंडा जनपद में नदियां उफान पर है और नदियों का जलस्तर बढ़ने से लगातार बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। जिलाधिकारी ने बाढ़ की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार 3 दिन से हो रही भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और कई इलाकों में जलभराव के चलते लोग काफी परेशान भी हैं। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का भी भय सताने लगा है और निचले हिस्सों में नदियों का पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बाढ़ से निपटने के लिए शासन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मैं इस समय तुलसीपुर परिक्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ। एक ग्रामीण हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय जो बाढ़ की स्थिति जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो बाढ़ की स्थिति इस समय कैसी है, आइए हम इसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नानू यादव जी। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है देखा है, तो पानी की स्थिति इस समय यहाँ पर कैसी है? पानी निकल रहा है, फिर बढ़ रहा है। मतलब धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे पानी की स्थिति कैसी है? पानी निकल जा रहा है, फिर आओ का मेन महा की पानी फिर आ गई। खेतों में पानी खेत में सब भरा है, बगल बगल से बड़ा है, बस घर में से पानी निकल गया है। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय आए थे। जी। तो क्या उनसे आपकी मुलाकात? नहीं, हमसे मुलाकात नहीं भाई, भाव सरकारी लोग भैया हमारी मुलाकात नहीं। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ देवीपाटन मंडल गोंडा। आज मैं गोंडा जनपद के विकासखंड नवाबगंज के तुलसीपुर माझा परिक्षेत्र में मैं उपस्थित हूँ। मैं आपको कैमरे की नज़रों से ये दिखाना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश में 2-3 दिनों से बरसात हो रही है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे कैमरे की नज़रों से आपको नज़र आ रहा होगा कि इस समय नदियाँ भी उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ चुका है। गोंडा जनपद के जिलाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ पर जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद जो पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कि पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है और गांव के चारों तरफ पानी काफ़ी मात्रा में मौजूद है। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ देवीपाटन मंडल गोंडा। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। सच के साथ नमस्कार।